वेलकम बैक टू माय चैनल मिशू शुभम रोशंस के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो ये व्लॉग किस रिलेटेड है वो आपको आगे पता चल जाएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अच्छे अच्छे और नए नए व्लॉग्स के लिए। अभी जो मेरे रिसेंट व्लॉग्स आ रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, और मतलब मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, आप लोग कैसी लगी, सब कुछ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो मैं आई थी मार्केट। ये क्लिप दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ली है कि मेरी मम्मी की और भाभी की सब लोगों की एनिवर्सरी बर्थडे सब आने वाला था, तो मैं आई थी शॉपिंग करने। हर चीज़ ज़रूरी नहीं बड़ी चीज़ हो या फिर जो कैमरे में दिखी हो वही चीज़ हम लोगों ने दी हो। जो बैक सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मुझे मेरी फैमिली को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। पर ना मैंने सिर्फ परेशान होकर ये चीज़ क्लिप शूट करी। आप लोगों का कहना है कि मतलब माँ बाप ने पैदा किया है, बहुत ही गलत लड़की है ये, बहुत गलत किया इसने। मतलब मेरी जो मम्मी पापा की एनिवर्सरी आई वहाँ पे चीज़ें नहीं दिखाई मैंने, मतलब जो नहीं थी वो शूट करने लायक चीज़ें, इसलिए मैंने वो चीज़ें शूट नहीं की, है ना। तो आपने बहुत गलत किया। सिर्फ सास ससुर से प्यार है, माँ बाप से प्यार नहीं है। कुछ माँ बाप को दे देती तो माँ बाप को भी अच्छा लगता, उन्होंने पैदा किया है, इतना बड़ा किया है, सास ससुर ने नहीं पाला है। और बहुत सारे कमेंट्स आप मेरे ना मम्मी पापा की एनिवर्सरी और मेरे सास ससुर वाली एनिवर्सरी में जाकर देख सकते हैं। वो सारे कमेंट्स तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर चीज़ कैमरे पे दिखाई जाए। कैमरे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं कभी नहीं दिखाती। मैं आई हूँ मम्मी के घर मार्केट के बाद, तो मम्मी मेरे से बहुत सारे लोग ना कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं, मेरी अभी मम्मी को गिफ्ट करा था ना टीका, तो मैं कल ऐसा बोल रहे हैं कि है ना बस ससुराल के लिए करती है, अपने मायके के लिए कभी कुछ नहीं करती। माँ बाप के लिए भी कर दिया करो कभी कुछ। माँ बाप के लिए करती है या नहीं करती है ये बोलना ज़रूरी थोड़ी है। हर एक चीज़ बताना थोड़ी होती है, हर एक चीज़ को बताओ। ऐसा बोल रहे बेटे नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरे बेटे हैं ये। तीन बेटे हैं। तो मतलब मेरे को ये बोल रहे हैं कि मतलब मायके के लिए, मतलब बहुत सारे सासू माँ को गिफ्ट वो कर रहा ना ठीक है, तो मायके में भी कर दिया करो, माँ बाप को भी खुशी होगी, अपनी भाभी के लिए कर दिया करो। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट मुझे लगा कि यार क्या करूँ मैं। तुम ना ये सब सोचा मत करो, मत ध्यान दिया करो इन बातों पे। अगर तुम हमारे लिए करोगे, हम बताएंगे तो वो लोग ये कमेंट करेंगे कि अपने माँ बाप के लिए करती हो, शादी हो गई है। नहीं, ये बोलेंगे पता तुमको, अगर तुम हमारे लिए करके दिखाओगे ना तो ये बोलेंगे कि अभी शादी हो गई है, माँ बाप को छोड़ दो, उनके लिए करो जिनके साथ ससुराल। मम्मी भी यही बोलती, मम्मी बोलती देखो माँ बाप के लिए तो सब करते हैं, वो बहू बेटी बन के दिखा रही कुछ नया है तो उसको पसंद करो। ये भी मम्मी ने कमेंट का रिप्लाई भी करा है। तो हर चीज़ बताने लायक नहीं होती। माँ बाप के लिए जिंदगी में माँ करते बताते हैं क्या बच्चों को, तो बच्चे भी करते तो जरूरी मैं बता रही हूँ ये बहुत कुछ करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना करना नहीं चाहिए लड़कियों को जितना ये हमारे लिए करती है। बस ये है कि ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें बताने लायक नहीं होती हैं तो हम नहीं बताते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो इनको ना ये करके बताना सोशल मीडिया पे अच्छा लगता है, इसलिए नहीं बताती हैं ये सब। और रही बात ससुराल की तो वो लोग बोलते हैं कि ये दिखाओ, ये बताओ, ये सब आप लोगों को अच्छा लगे। आप लोगों को अच्छा लगने के लिए तो ये सब सारी जो चीज़ें करती हैं शेयर करती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लोग ऐसे कमेंट करोगे कि मतलब एक भी नहीं, बहुत सारे लोगों ने माँ बाप के लिए भी पढ़ना उस पर मैंने हटाए नहीं है, मैंने रखे उस पर कि माँ बाप के लिए भी कर लिया। माँ बाप के लिए भी बहुत करती हैं, जो बेटा नहीं कर पाता है वो कर पाती हैं। अगर बेटियां हो तुम लोग तो ये तो समझते हो कि माँ बाप में कितना दिल रहता है बेटियों। हाँ, कौन बेटियां माँ बाप के लिए नहीं करेगी, भाई भाभी के लिए नहीं करेगी। जब बेटियों के पास कुछ रहता नहीं है ना तो ऐसा लगता है अपने माँ बाप के लिए क्या करें, हाँ क्या कर पाए, क्या करते। मतलब इनके पास तो सब कुछ है तो ये करती नहीं होंगी क्या। अब ये सोच लो कि जब सास ससुर के लिए इतना करती तो अपनी माँ के लिए कितना करती होंगी क्या। तो इसलिए मैंने सोचा ये ब्लॉग मैं इन लोगों के साथ ही बनाऊंगी, ताकि मैं बोलूंगी तो बोलेंगे खुद आके, मैं अकेला बनाती तो भी बोलते खुद ही बना रही, माँ ने थोड़ी बोला ये चीज़ें, मतलब मेरे को तो हर चीज़ में परेशान नहीं करते हैं। तो ये छोटा सी बात थी इसलिए इसको यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ बताने लायक नहीं होती, इसलिए हर चीज़ नहीं बताते हैं। जो लगता है ये सब चीज़ें क्लियर दीदी उन्हीं को करती हैं जो ये जानना चाहते हैं, इस टाइप का टोन मारते हैं ना, उनके लिए क्लियर नहीं करती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इनको पता है ना कि मैं इनके लिए क्या करती हूँ, ये बहुत है। मैं हमेशा ससुराल के ब्लॉग लेके आती हूँ, ज़्यादातर ससुराल के, क्योंकि मुझे पसंद है, मैं अपने ससुराल के ब्लॉग लेके आती हूँ, तो इसलिए ससुराल की हर चीज़ शेयर करती ना कि ससुराल के लिए मतलब करती है आजकल की बहुत सी बहू है ऐसी। तो प्लीज़ खुशी में खुश हो, हर चीज़ में खोट निकालना जरूरी नहीं।
गए 11 मम्मी के घर से जस्ट अभी आई हूँ। ब्लरनेस क्यों आ जाती है, तो ये वाली लाई मम्मी के लिए साड़ी। कैसी है मम्मी? मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ एक चीज़ है कि मेरे को 2 टाइप की मम्मियाँ मिली है। एक है जिसको सोबर चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मेरी मम्मी, और एक है ये जिनको तड़कते भड़कते कलर और बहुत ज़्यादा तैयार होना ऐसी चीज़ें पसंद है। तो मैं वो वैरायटी देख के चीज़ें करती हूँ। जैसे मम्मी को ऐसी सोबर चीज़ें पसंद है तो इनके लिए ऐसी साड़ी लाई, मम्मी को जैसा पसंद होता है उनके लिए वैसा लेके आती हूँ। मेरी मम्मी ज़्यादा ज्वेलरी वेयर करना पसंद नहीं करती, ज़्यादा चूड़ी पहनना पसंद नहीं करती, तो उनके लिए वैसी चीज़ें नहीं लाती। इनको ज़्यादा चूड़ी पहनना पसंद है, इनको ज़्यादा ज्वेलरी वेयर पहनना पसंद है, तो इनके लिए वो लेके आती हूँ। तो मेरे साथ ये है, मेरे को मेंटेन करके चलना पड़ता है। मुझे ब्लैक कलर भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो लोग जज कर रहे हैं ना मुझे कि ससुराल के लिए कर रही है, मायके के लिए नहीं करती है। अब हर चीज़ अभी मायके के लिए करूंगी तो बोलेंगे ससुराल के लिए। अब शादी हो गई, कम से कम ससुराल के लिए कर। लोगों को कहीं चैन नहीं है, इसलिए अगर लोगों की बातों पे ध्यान दोगे तो हाँ। छोड़ दोगे, इसलिए इतने ध्यान में दिया सबके लिए करती हूँ, बस ज़रूरी नहीं हर चीज़ बता के करें। सब चीज़ बताना ज़रूरी थोड़ी है, करती सबके लिए ही। मैं इससे परेशान हूँ कि मैंने सब अपने लिए करा कर अपने लिए करा। अभी मैं समझा रही थी इसको, है ना मैं हाँ, कि अब है ना, अब बस अब कर लिया, अब है ना अपने लिए करना, अब अपने लिए बना एक निशानी रहेगी कि हाँ मैं जब कमाती थी तो ये सब करा मैंने, ठीक है, अब अपने लिए ही करना। परेशान हो गई मैं सब। पता नहीं है मम्मी पापा की शादी की सालगिरह कैसे क्या सेलिब्रेट करेंगे, और जैसे भी करेंगे व्लॉग आएगा आप लोगों के पास। इनकी कैसी करी थी वो भी आया, उनकी जो भी करेंगे उनके पास, उनका भी व्लॉग आएगा आप लोगों के पास। मतलब है ना, लड़की जो होती है, मैंने तो ज़्यादातर लड़की ऐसी देखी है जो मायके के लिए ही करती है, पर ये लड़की ऐसी है जो ससुराल के लिए ज़्यादा करती है, मायके के लिए भी करती है, वक्त आने पे समय आने पे हर मतलब सबके लिए खड़ी रहेगी, ऐसे नहीं पीछे नहीं हटेगी। और ऐसा भी नहीं कि चोरी छुप के करे हमसे कि नहीं मम्मी सास को नहीं बताऊँ, पापा को नहीं बताऊँ, या इसको इसके हस्बैंड को माही को नहीं बताऊँ, सबको बता कर ही करती है। और हम भी मना नहीं करते, माँ बाप है तो करो भाई, माँ बाप के लिए तो। और मतलब कोई बहू ससुराल वालों के लिए तो करती है, पर इतना करती है वो मैंने अभी देखा है। तो मैं इससे बोलती हूँ कि तू है ना, आप सबके लिए करना छोड़, अपने लिए कर। मतलब कोई तो ऐसा बोलता है कि नहीं कितना अपने लिए करती रहती, कभी दूसरों के लिए भी सोच लिया कर। आज कमेंट आया था कोई कि माँ ससुराल वालों के लिए तो इतना करती, माँ बाप के लिए भी करती। एक नहीं बहुत सारे हैं, मेरे व्लॉग पे बहुत सारे हैं। एक होता तो मैं इग्नोर कर देती तो हूँ। मायके वालों के लिए भी बुरा लगता है कि पर मैं एक बेटी हूँ, बुरा लगता है ये सोच के कि यार कैसे जज कर रहे हो तुम एक बेटी को कि वो माँ बाप के लिए करती है कि नहीं करती है। मैं अपनी ससुराल की फैमिली को ज़्यादा दिखाती हूँ सोशल मीडिया पे, इसलिए ससुराल की चीज़ें ज़्यादा दिखती है तो सोशल यहाँ मीडिया पे। चीज़ ज़्यादा दिखने में आएगी, तो वही चीज़ जो दिखेगी इंसान उसी का बोलेगा। पर मायके के लिए करती है, हर चीज़ बताना ज़रूरी तो नहीं किसके लिए क्या क्या करती है। अगर ये भी बोल के बताइए करके इसमें दिखाएगी ना, तो आप उसमें भी बोलोगे कि वो अपने वहाँ पे भी कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है, कितना शो ऑफ कर रही है। तो हर चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं है, पीछे ही पड़ जाते हैं। लोग हैं, लोगों का काम है कहना, उनको तो अगर नहीं भी करेंगे तो भी बोलना है, और करेंगे तब भी बोलना है। इसलिए इतनी बातों पे ध्यान मत दिया कर हमेशा, जो अपने को करना है। नहीं, मैंने तो जब शॉपिंग वॉपिंग का व्लॉग बन रहा था एक चीज़ ये क्लियर कर ही दे, हाँ, अच्छा रहता है, क्लियर करना अच्छा रहता है। सारा लोग भी तो इतना करती है। अरे क्योंकि मम्मी पापा की एनिवर्सरी आएगी तो बोलेंगे कि देखो ससुराल वालों के लिए तो करा, मायके के लिए तूने क्या करा, उसका व्लॉग नहीं आया कि तुमने मायके के लिए क्या करा, मायके वालों को क्या दिया। अब की भाभी की एनिवर्सरी आई, सबके लिए करती हूँ, सबके लिए करूँगी और ज़िंदगी भर करूँगी, पर हर चीज़ मैं नहीं दिखाते सकती सोशल मीडिया पे। मैं ज़्यादातर अपना ये वाला परिवार दिखाती हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ के व्लॉग्स ही आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे यहाँ के लिए। और स्पेशल इसका ये रहता है क्योंकि ये इस घर की बड़ी बहू है, और ये बहू है, अभी तो इकलौती बहू है, दूसरी जब आएगी जब से देखेंगे। और मायके में इसके मतलब 2 बहन और है, एक भाई है, तो वो सभी लोग करते हैं, ये भी करती है। तो अब वो सब इतना दिखाना, उसने ये करा, इसने ये करा, तो ये सब दिखाना, ये सब भी दिखाएंगे तो आप यही बोलोगे उसने इतना करा, इसने इतना करा, आपने इतना करा, फिर वो चीज़। उस घर में मेरे अलावा 2 बेटियां, 1 बेटा है, यहाँ पे सिर्फ मैं ही बेटी हूँ करने वाली, तो इसलिए ये ज़्यादा ध्यान रखती है यहाँ का। 2 बेटे भी तो हैं। 2 बेटे नहीं सोचते ना 2 बेटे याद रखते हैं कुछ भी। मम्मी मैं नहीं थी इसके पहले ही सारी चीजें होती थी क्या? नहीं होती। अच्छा, नहीं होती थी, बस केक ला के काटते जरूर थे। मतलब आपकी एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट होती थी या इस तरीके बर्थडे से नहीं हुई है जिस तरीके से हुई है कल
ऐसी नहीं हुई। ये लोग हाँ एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे केक जरूर लेके आते थे, वैलेंटाइन डे पे, रोज डे पे, ये सब सेलिब्रेट तो करते थे ना मम्मी, करते थे। पर इस तरीके मतलब जो अब उस टाइम पे भाई ये अब सबको बुला के सेलिब्रेट करना इसलिए नहीं, एक मिनट रुक जाओ, उस टाइम पे सबको बुला के सेलिब्रेट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि भैया उस टाइम हम दोनों तो कुछ कर नहीं सकते थे कि हम दोनों किचन में घुसेंगे सारा काम करें। हम घुसते तो मम्मी भगा देती थी हमको, तो इसलिए वो अगर हम किसी को बुलाएंगे इन्वाइट करेंगे तो फिर काम किसी को करना पड़ेगा, मम्मी को ही करना पड़ेगा ना। तो उन्हीं का स्पेशल डे हम उन्हीं का खराब थोड़ा ना करते हैं। हाँ तो पर ये है कि हम लोग बाहर जाते थे तब भी, और ये केक वगैरह लेके आते थे दोनों बच्चे। और सच बोलूँ ना तो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ नॉर्मल करते थे, लेकिन हाँ अब जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है। बहुत मतलब अच्छे से मेरे celebrate लड़के जो हैं दोनों बच्चे जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो घर में जब बस मेड काय की लगी थी, जो झाड़ू पोछा और है ना, झाड़ू पोछा और बर्तन की बस। उस टाइम पे रोटी कपड़े वकड़े सब मेरे को ये दोनों करते थे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि मेरे यहाँ लड़की नहीं है। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से संभाल था। फैमिली है तो फैमिली तो देखने के लिए आती थी, बाकी काम के लिए मैंने किसी को रखा भी नहीं, किसी को बोला भी नहीं। बाकी मेरे दोनों बच्चों ने मेरा ऑपरेशन हमारे यहाँ घर में काम करने कभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई भी। ये दोनों ही करते थे। और इसको तो पूरा काम आता है टोटल, लड़कियों से ज़्यादा अच्छे से कर लेता है ये। और जब ना ऐसा रहता है ना कि शुभम तो रोटी सुबह सब्जी बनाता था, गोलू रोटी बनाता था, और अभी आ गई ना तो फिर तो बस मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों पीहू क्या कर रहा है बेटा? अभी आप देख सकते हैं कि टाइम पर फोकस क्यों नहीं हो रहा। यस, 1:45 बज रही है, 1:45 बज रही है। और ये मैडम को आप देख सकते हैं, ये अलमारी में बैठी हुई है हमारी मतलब पीहू मीशू की। मेरे तो क्या ही है, मीशू कहाँ है? ओह, बर्तन साफ कर दिए। तो आप देख सकते हैं सभी, ये है हमारी मेहनती बीवी। ओह माय गॉड, इसे मुंह होगा के तो बर्तन क्यों मांज रहे हो मुझे? पता है तुमको हैं यार गाइस, देखो एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत जल्दी मुंह होता लेते हैं। कल मुमताज जी क्या बोलते हैं, टोकने में से बर्तन लेके जा रही थी, तो बोलते यार तुम्हारी मतलब हेल्पर बर्तन बहुत अच्छे मांजती है। हाँ, मतलब मांजती, मैं मांजती हूँ। यू आर हेल्पर नो। बोलते तुम मांजती हो, तुम्हारे घर पे मैट थी ना, मैं लगाती हूँ, हमने हटवा दी। बोलते हाँ वही सोचो, टोकने में बर्तन इतने चमक रहे। तवा का गिर गया था क्या? तवा टूट गया नहीं? अरे नहीं, आगे से टेढ़ा हो गया। अरे ये तो कारीगर न रहता ना, पराठे वराठे तो इसके लिए लेते हैं, तो अच्छा नॉन स्टिक वाला तो बुरा ना, इसको पराठे वराठे। तो गाइस वो बज रही है 1:45, यहाँ तक जो है मीशू के भी बहुत सारे बर्तन धुल गए। आप देख सकते हैं सारे बर्तन धोए हैं इन्होंने। तो अभी हम लोगों की कुछ बातें चल रही हो, वाह किचन भी बहुत साफ कर दिया कढ़ाई भी दे दो मेरे को। वो जो बात चल रही थी वो बात वहीं खत्म हो गई। तो इसलिए क्योंकि हमारे पीयू मैडम को क्या होता है ना, हम लोग बात कर रहे होते तो उसे अच्छा नहीं लगा होता शायद, क्योंकि वो कहती है कि हमें उससे बात करना चाहिए। तो गाइस चलिए, हमारा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप क्या देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा। वैसे तो हम खुद ही कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं आपको, बाकी फिर भी आपको कुछ देखना होगा आप प्लीज़ बताइएगा। हाँ अब हम सोंगे, क्योंकि हमें इसे देख के लगता नहीं है कि ये अभी 1 बजे हो ही जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।